हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का जो पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल के बारे में 8th और 9th में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका जो कंसेप्ट है, बेसिक्स है, उसको लगाएंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे तक लेके जाएंगे। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरा वीडियो नहीं देखा है, जो आपका रियल नंबर्स का जो पूरा सेशन वहां पे दिया गया है, अगर कोई भी अब तक नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। आज का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का पोर्शन है आपका पॉलिनोमियल। क्या है आपका? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम लेंगे उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ सम कांस्टेंट्स, सम वेरिएबल्स एंड विद सम एप्लीकेशंस। जैसे कि आपको तो पता है ना एप्लीकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में टर्म जो होता है ना, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो टर्म में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग टर्म में डिवाइडेशन हो जाते हैं, लेकिन इनटू और डिवीजन में नहीं होते। सही है, चलो आगे तक देखते हैं। और क्या उसके बाद है? पॉलिनोमियल समझ में आ गया। उसको अगर हम लिखना ट्राई करेंगे तो उसका बेसिक जो जनरल फार्मूला होता है पॉलिनोमियल का, ये होगा। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में ये जो an a-1 a-2 a2 a1 a0, these are the real numbers। हम इसको कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट्स। an a-1 a-2, ये जो so on करके जो इसके अंदर रह गया, और ये a2 a1 a0 हम उसको क्या कहेंगे? These are the constants। and xn xn-1 x to the power n-2 x to the power 2, ये जो x के पावर फॉर्म में रह गए यहाँ पे, हम उसको कहेंगे वेरिएबल्स। समझ में आया? तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में पता चल गया। अच्छा देखो, मैं पूरा पॉलिनोमियल को पूरे एकदम से बिट करके उसको इसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ पे दूंगा। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को नंबर आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये था अच्छा, और एक बात, ये जो x टू द पावर n हम वेरिएबल्स बोले इसको, x टू द पावर n-1 x टू द पावर n-2, ये जो सब x के फॉर्मेट में है पावर लेके, हम उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल्स के। वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म रहेंगे हम उसको क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। पता है ना कोएफिशिएंट, किसी को जो हेल्प कर रहा होगा, तो ये जो an इसको हेल्प कर रहा है, ये an-1 इसको हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है। कोएफिशिएंट हेल्प करेंगे, उसके साथ कोई भी को प्रोडक्ट रहते हैं जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई होते रहते हैं। समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट, वेरिएबल वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट, ये खत्म होने के बाद हम थोड़ा जो पॉलिनोमियल का जो पहले जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास और 9th क्लास में, उसके ऊपर भी थोड़ा डाटा लगाते हैं। क्या होगा उसमें? उसका था अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म के हिसाब से हम डिवाइड करते थे। जैसे कि बताया था, कोई भी टर्म अगर प्लस और माइनस के फॉर्मेट में रहेगा तो वो थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा और भी स्प्लिट कर लेगा, यानी कि बहुत सारा टर्म वहां पे निकल जाएंगे। अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से किस तरह से डिवाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से जो पहला उसका डिवाइडेशन होगा हम उसको कहेंगे मोनोमियल, फिर उसको कहेंगे बाइनोमियल, फिर उसका आएगा ट्राइनोमियल, उसके बाद सोन ऐसा कंटिन्यू करेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद सोन ऐसा कंटिन्यू करता रहेगा, लेकिन हम उसको नाम भी दे सकते हैं। हम उसको यहाँ पे कह सकते हैं क्वांटिनोमियल। तो इस तरह से करके आपको पेंटानोमियल ऐसा करके आप कंटिन्यू करके ले सकते हैं। और एक बात, मोर देन वन टर्म अगर रहा, अगर एक से ज्यादा टर्म रहा, हम उसको क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल। यानी कि एक टर्म में रहेगा तो हम उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आपका एक्चुअल में है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज यहाँ पे लेते हैं 2x, ये टर्म है कि नहीं, तो ये हम उसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये मोर देन वन टर्म से रहेगा तो हम उसको पूरा सी सब पॉलिनोमियल का डिवाइडेशन है।
सो एक रहेगा तो उसको मोनोमियल कहेंगे, अगर दो टर्म रहेंगे तो बाइनोमियल कहेंगे, तीन टर्म रहेंगे तो ट्राइनोमियल कहेंगे, अगर चार टर्म रहेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल। और इस तरह से सो ऑन हम सबको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। 5 रहेगा, उसका 6 टर्म रहेगा, 7 टर्म रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 टर्म, 11 टर्म, तो n नंबर ऑफ टर्म्स तक हम उसको पॉलिनोमियल ही कह सकते हैं, एनोमियल। ठीक है, चलो ये तो था अकॉर्डिंग टू टर्म। अच्छा, अगर हम उसका एग्जांपल देंगे तो ये जैसे 2x यहां पे आ जाएगा, बाइनोमियल का 2x + 3। एक ही एग्जांपल करके दे देता हूं, ट्राइनोमियल का 3x + 2 y + 4। क्वाड्रिनोमियल में आएगा आपका 3xy + 4x + 2y + 4। हो गया। तो जैसे भी आप टर्म लिख सकते हो, यहाँ पे पावर भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पावर भी दे दो, पावर के फॉर्म में भी लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आप भी देख के आप कर सकते हो, तो टर्म बना सकते हो। तो ये आ गया कितना, 4 टर्म आ गया, तो ये क्वाड्रिनोमियल इसके हिसाब से आपको यहाँ पे सो ऑन कर सकते हो, तो n टर्म तक। सो ये था टोटल आपका अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से। अगर कितना टर्म आएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे। सो एक ही आएगा तो मोनोमियल, 2 आएगा तो बाइनोमियल, 3 आएगा तो ट्राइनोमियल, इस तरह से होंगे। सही है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये था अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल का डिवाइडेशन था। अभी उसके बाद पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री किसका डिग्री, जो वेरिएबल का डिग्री रहता है, हम उसके हिसाब से उसको डिवाइडेशन करेंगे। किसको, पॉलिनोमियल को। तो अगर वेरिएबल का डिग्री 1 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का डिग्री 2 रहा तो हम उसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 रहेंगे तो हम उसको कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 रहेंगे तो हम उसको कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका भी वही सेम सोन इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और भी कह सकते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक, QUINTIC, क्विंटिक पॉलिनोमियल। सही है। तो ये इसके हिसाब से डिवाइडेशन होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू डिग्री। चलो देखते हैं। सो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, ax + b, देखो ये जो ax + b यहाँ पे लिखा हूं, ये एक उसका जनरल फॉर्म है। ये सबका भी जनरल फॉर्म लिखूंगा, बाकी आप उसके हिसाब से आप क्या उसका एग्जांपल्स खुद ही ले लेना। सो ये ax + b है, यानी कि यहाँ पे a एंड b ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, और ये x जो है आपका वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखो, यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये सब इक्वल्स टू 0, जितना भी इक्वेशन और इसको हम इक्वेशन ही कहेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल होते हैं सब इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3x³ + bx² + cx + d = 0। देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ + dx + e = 0 हो गया। ये आपका जो बेसिक जनरल फॉर्म है। अगर कोई पूछेगा लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ, बेसिक फॉर्म बताओ, आप उसको लिख सकते हो ax + b = 0। और एक बात, ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल का जो हम डिग्री के हिसाब से डिवाइड किया है, वो कौन सा वेरिएबल का डिग्री देखा जाएगा। जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होगा, जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होगा, हम उस वेरिएबल को देखेंगे। सपोज यहाँ पे x का, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है। सो ये x का कुछ क्या है, डिग्री क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट डिग्री। तो इसके हिसाब से ये 1 हुआ, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो इसका डिग्री यहाँ पे x² 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x का 1 है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हाईएस्ट डिग्री है। फिर ये उसके हिसाब से x⁴, ये इसके हिसाब से x⁴। अगर हम उसके और भी लिखेंगे और भी लगाएंगे तो x⁵, x⁶, इस तरह से हाईएस्ट डिग्री लेंगे। तो जो जिस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होगा, हम उसका हिसाब से देख के डिग्री उसका डिवाइडेशन करते हैं, उसका नेमिंग भी करते हैं। और एक बात, यहाँ पे जो a और b, यहाँ पे a b दोनों कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। और एक कंडीशन होगा यहाँ पे a ≠ = 0,
यहाँ पे भी सेम a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे a 0 हो जाता है सो 0 इंटू एक्स, ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, तो यानी कि क्या रहता है, ओनली कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1 रहना चाहिए एक्स का, वेरिएबल का, तो यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल लेकिन है, वेरिएबल यहाँ पे है, बताऊंगा इसके बाद, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ अभी तक, बताऊंगा इसके बाद। और अगर यहाँ पे a नॉट इक्वल 0 देता हूँ, तो अगर सपोज a यहाँ पे 0 दे देते हैं, अगर 0 लेते हैं तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, बाकी ये टर्म तो रहता ना, ये टर्म क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल है यहाँ पे गलत हो जाता है, सही है। तो इसके हिसाब से हम सारे टर्म में a नॉट इक्वल्स 0 ही रहेंगे, अगर a इक्वल्स टू 0 रह जाएगा तो ये उसका जो पिछले वाला जो स्टेटमेंट है, पिछले वाला जो इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उसको सेटिस्फाई करेगा। सपोज ये वाला टर्म है, यहाँ पे हम a इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा क्यूबिक को, लेकिन हमारा क्या था, y क्वाड्रेटिक था, लेकिन हम किसको प्रूव करें, क्यूबिक को, तो वो गलत है, ठीक है ना। सो और एक बात, हाँ अभी जो बताया यहाँ पे जो B C D E, देखो ये जो इसको एक जो B C D E और जैसे सांप जैसे इसको बनाया सीडी जैसे, ये बी सी डी एक्चुअली क्या होता है ना, दीज आर द कांस्टेंट, ठीक है ना, लेकिन हम उसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इजी सा बात, अगर ये x का 4 हुआ और ये x का डिग्री 3 हुआ, x का डिग्री 2, x का डिग्री कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे कुछ ही नहीं है, x भी नहीं है, सपोज इसको ले लेते हैं, सपोज ये e है, अगर e ये कांस्टेंट है हमको पता है, लेकिन अगर मैं उसको इस तरह से लिखूंगा e इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो ये क्या हो सकता है, एक्स टू दी पावर 0, एक्सपोनेंट लॉ में आप पढ़ चुके होंगे, समथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, सो एक्स टू दी पावर 0 इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है, e इंटू 1 इक्वल्स टू e। सो इसीलिए ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हर एक में कांस्टेंट रहता है जिसमें समथिंग टू दी पावर मतलब x का जो पावर है वो 0 रहता है। जैसे कि आपको बताया ना, धीरे धीरे कम होकर 2 फिर 1 फिर 0 x का पावर, तो वही सेम जनरल फॉर्म में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो सो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में भी बता दिया, कोएफिशिएंट गया, आपका क्या गया, कांस्टेंट गया, वेरिएबल्स के बारे में बता दिया, फिर और क्या था, अकॉर्डिंग टू टर्म के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड किए, अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर अभी तो कर चुके हैं। बाकी रहा आपका पॉलिनोमियल का ये जो डिग्री, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी मोनोमियल को तो आपको दिखाया था, ये जो अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से यहाँ पे देखो एक ही चीज कॉमन है, यहाँ पे सब x एक सिंगल वेरिएबल है, x सब सिंगल वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और मोर देन 1 वेरिएबल, 1 और मोर देन 2 वेरिएबल, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम कहेंगे उसको होमोजीनियस पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अच्छा क्यों कहेंगे सर उसको होमोजीनियस पॉलिनोमियल? होमोजीनियस पॉलिनोमियल कहने का रीजन, वजह यह है कि इसका जो वेरिएबल है वो मोर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, और एक बात उसमें कॉमन है, क्या होता है उसके, ये सॉरी कॉमन नहीं है, और एक बात उसका जो अलग है, देखो यहाँ हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को देखने से पहले जो डिग्री के हिसाब से डिवाइड करते थे, हम क्या देखते थे, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होगा, जो टर्म में जो वेरिएबल मतलब जितने भी टर्म होगा, सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले जाओ, उस पॉलिनोमियल में अगर डिग्री वेरिएबल हाईएस्ट होगा, हाँ सो हम एक्चुअली क्या करते थे पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल का डिग्री हाईएस्ट होगा हम उसके हिसाब से नेमिंग करते थे और उसी के हिसाब से हम नाम डालते थे उसका। सपोज हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, हम उसको कैसे देखेंगे? देखो टर्म के हिसाब से देखो, ये दोनों मिलके 5 हो रहे हैं डिग्री, इसका ये पहले से 5 है, और ये अगर ये दोनों मिलके 5 हो रहे हैं, सबका 5 5 5 पावर आ रहा है कि नहीं? अगर 5 5 5 तीनों का आ रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिग्री के हिसाब से हम उसको कहेंगे होमोजीनियस पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अगर ये डिग्री ज्यादा रहेंगे तो इसके हिसाब से x रह सकता है, y रह सकता है, z रह सकता है, यानी कि मोर देन 1 वेरिएबल रह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉन होमोजीनियस पॉलिनोमियल देखेंगे तो नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल में ये दोनों सेम नहीं रहेंगे। सो ले लेता हूँ 2x² y²
x3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये दोनों मिलके 4 हो गए, ये इसका 3, ये दोनों मिलके 4। सही हो रहा है? सेम नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे उसको 1 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, ये 4 मतलब यार 2 2 है, 2 3 2 4 जो भी कर सकते हो, मतलब अलग लेना है। अलग लेने से ये होमोजेनियस पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री सेम रहता है, ये नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल जिसका डिग्री सेम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका जो पॉलिनोमियल में जो अगर हम 1 वेरिएबल यूज करते हैं, अगर उसके बाद अगर 1 से ज़्यादा वेरिएबल यूज करेंगे जिसका भी उसको किस हिसाब से डिवाइड करेंगे उसको हम क्या कह सकते हैं? होमोजेनियस पॉलिनोमियल के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर सकते हैं। उसका डिवाइडेशन क्यों किस तरह से हुआ समझ में आया? हम लीनियर पॉलिनोमियल को और भी एक नाम से जान सकते हैं, क्या है? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? चलो ये तो पूरा आपका पोर्शन खत्म हो गया। अच्छा ये तो सब हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में बोले, किस किस को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अच्छा कौन सा एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं? कौन सा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा? जिस एक्सप्रेशन के पावर में फ्रैक्शन वाला और नेगेटिव वाला पोर्शन आएंगे हम उसको क्या कह सकते हैं? दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। याद में रखो। उसका क्या क्या है उसको लिख लेता हूं, थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूं कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में नहीं आता है। ये डिग्री 2 है, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो ये x का क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। फ्रैक्शन के फॉर्म में आया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखेंगे तो अगर हम उसको पूरा कन्वर्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होल टू द पावर माइनस 1, ये होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। हम उसको देखते हैं तो अगर ये फ्रैक्शन में फॉर्म में आ गया, ठीक है। और एक ये होगा जिसका देखो ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, 3/x और 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। अगर हम x को ऊपर लेंगे तो 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। समझ में आ रहा है? ये है तीनों का। और यहाँ पे तो इसको हम देख लिए हैं 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 जो कि नहीं होगा, ठीक है। ये था आज का पूरा पॉलिनोमियल का जो हम जितना तक पढ़ के आ चुके हैं 10 तक, ये पूरा पॉलिनोमियल का आज मैं बेसिक्स बता दिया। जिसको भी इसमें डाउट आ रहा है स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का पोर्शन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।